कराटे एक मार्शल आर्ट है जो ओकिनावा, जापान से उत्पन्न हुआ है। इसमें पंच, किक, घुटने की मारें और कोहनी की मारें का उपयोग करके मारने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित होता है। कराटे शब्द को कारा, खाली और ते, हाथ में विभाजित किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है खाली हाथ। कोंगशू, जापानीज प्रोनाउंसिएशन, कराटे युक्यू द्वीप समूह में विकसित एक युद्ध कला है जो अब ओकिनावा, जापान में है। इसका विकास देशी युद्ध पद्धति से हुआ था जिसे चीनी केम्पो कहते हैं। ओकिनवान कराटे का इतिहास कराटे एक प्रहार कला है जिसमें मुक्केबाजी, पाद प्रहार और घुटना प्रहार और मुक्त हस्त प्रौद्योगिकी जैसे नाइफ हैंड्स कराटे चोक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शैलियों में ग्रैपलिंग, लॉक्स, अटकाव, थ्रो और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करना सिखाया जाता है। अध्याय 9 में मोटोबुयू और बुजेइकन, दोटी शैली के साथ ग्रैपलिंग और महत्वपूर्ण बिंदुओं में प्रहार तकनीक को बताया गया है। पृष्ठ 165, सेटोकू हिगा। प्रहार को निष्प्रभाव करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव, कलाई पर पकड़, ग्रैपलिंग, प्रहार और पाद प्रहार का प्रयोग एक सौम्य तरीका है। एक कराटे अभ्यस्त कर्मी को कराटेका, कोंगशूजिया कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जापान द्वारा यूक्यू साम्राज्य को मिलाने से पहले यहां कराटे को विकसित किया गया था। जापानी और यूक्यू वंश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के समय के दौरान 20वीं शताब्दी की प्रारंभ में इसे जापान की मुख्य भूमि में शामिल किया गया था। 1922 में जापान के शिक्षा मंत्रालय ने गिचिन फुनाकोशी को कराटे के प्रदर्शन के लिए टोक्यो आमंत्रित किया था। 1924 में केयो विश्वविद्यालय ने पहला विश्वविद्यालय कराटे क्लब की स्थापना की और 1932 तक प्रमुख जापानी विश्वविद्यालयों में कराटे क्लब खुल चुके थे। जापानी सैन्यवाद के इस बढ़ते युग में आज इसका नाम टैंग शू से परिवर्तन हुआ और चाइनीज हैंड से कोंगशू, एम्प्टी हैंड हो गया। जापानी शैली में युद्ध रूप को विकसित करने की जापानी अभिलाषा का संकेत देने के लिए दोनों को कराटे ही कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओकिनावा संयुक्त राज्य सैन्य का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया और वहां तैनात सैनिकों के बीच कराटे लोकप्रिय बन गया। कई अभ्यासकर्ताओं के लिए कराटे एक गहरा दार्शनिक अभ्यास है। कराटे नैतिक सिद्धांतों और उसके अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक महत्व को सिखाता है। गिचिन फुनाकोशी, आधुनिक कराटे के जनक, ने अपनी आत्मकथा कराटे डू माई वे ऑन ऑफ लाइफ का शीर्षक कराटे अध्ययन के कायांतरित प्रकृति को मान्यता देने के लिए दिया। वर्तमान में कराटे का अध्ययन आत्मपूर्णता के लिए, सांस्कृतिक कारणों के लिए, आत्मरक्षा के लिए और एक खेल के रूप में किया जाता है। 2005 में 117वें IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कराटे को एक ओलंपिक खेल बनाने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत वोट प्राप्त नहीं हुआ था। वेब जापान, जापानी मंत्रालय के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, का दावा है कि दुनिया भर में कराटे के 23 लाख अभ्यासकर्मी हैं।